हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? बिल्कुल ठीक हो गए? तो चलिए मैं भी ठीक हूं। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये जो टॉपिक है आपको बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप कंप्लीट टॉपिक के साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे कि हम अगर दो लेंसेज को इकट्ठा कर दें, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो लेंस को इकट्ठा कर दें, तब हम कैसे उसकी जो फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। अब तक तो हमने बताया था कि एक सिंगल लेंस है, उसमें लेंस फॉर्मूला बताया 1/f = 1/v - 1/u, उससे आपने फोकल लेंथ निकाली। अगर मैं दो लेंस को इकट्ठा कर दूं तो चलिए, ऑप्टिक्स के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। और आपका एक प्यारा सा छोटा सा चैनल है MS पथेरिया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका चैनल MS पथेरिया, याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप फिजिक्स का डर बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, मैं ये प्रूव कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे ही जाओ। देखिए, जब एग्जाम में आप बैठते हो तो ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, स्टार्ट कहां से करना, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस डायग्राम पे। रे ऑप्टिक्स मतलब डायग्राम, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने, कॉम्बिनेशन बनाना है, ये कॉम्बिनेशन बना लिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, दो लेंसेज। तो मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया, ये बना लिया। अब आप बोल सकते हो कि सर दोनों आपने तो कन्वेक्स लेंस ले लिए, एक कनकेव या कन्वेक्स भी हो सकता है, या दोनों कनकेव भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो हम उसके स्पेशल केस में जाएंगे, इसी में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये लिया, इसके बाद आपको सबको पता है कि इनके प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाने ही होते हैं। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा और ये कंप्लीट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई समझ में आपको? तो ये पहला लेंस है, ठीक है, और ये कौन सा लेंस, सेकंड लेंस। दो लेंस लिए हमने, पहला लेंस और दूसरा लेंस लिया है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, एक साथ कर दिया। हमने मान लिया कि सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, क्योंकि बच्चों जब आपके एक छोटी सी मैं आपको डिस्कशन बताता हूं कि आपके जैसे कि आंख है, आंख में जो इमेज बनती है उसमें भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। तो उसके लिए जब इमेज बनाना हो तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने इसको क्या ले दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, पहले हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेते थे ना, ये ऐसा AB। अब हमने ऐसा नहीं लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना, क्योंकि इससे आगे हम जो डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, या उसकी एजम्पशन साफ साफ कहती है कि आपको ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होता है। और जो ये लेंसेज होते हैं बिल्कुल थिन होने चाहिए, थिक नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने थिक बना रखे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। फिर कहोगे सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो? ऐसा इसलिए बनाया जाता है बच्चों ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं इनको बिल्कुल थिन बना दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इनको थोड़ा थिक किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से पहले मैंने मान लिया कि ये पहला लेंस प्रेजेंट था और दूसरा लेंस जो है एब्सेंट था, यानी कि इसके पास दो केसेस होंगे। मैं इसको स्टेप में करूं, अगर इसको सोल्व करना तो स्टेप में कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू थिन लेंसेज। ये बात लिख लीजिए, हमने दो थिन लेंसेज ले लिए, ये ले लिए। ठीक है, फिर पहला पॉइंट, इफ ओनली फर्स्ट लेंस इज प्रेजेंट। अगर पहला लेंस प्रेजेंट है, यानी कि ये पहला लेंस प्रेजेंट है और दूसरा एब्सेंट है, ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, इससे रे ऑफ लाइट चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ठीक है, चल के रिफ्रैक्ट होके यहां पे जाके इस पॉइंट के ऊपर क्या बना देगी, इमेज बना देगी। मान लिया जाए लेट इट बी आई डैश। ठीक है, क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट O से, इस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या नाम दे दिया, O। इस ऑब्जेक्ट O से रे ऑफ लाइट चली, इस लेंस से टकराई और आई डैश के ऊपर जाके इमेज बना दी। ये ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा केवल ये पहला लेंस प्रेजेंट होगा और दूसरा एब्सेंट होगा। तो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट और वहां पे जाके इमेज बन गई, ऐसी ही बात होगी। ठीक है बच्चों, ये होगा इतना गाइस। ठीक है, अब ऐसा होता है तो आपको पता है कि देखिए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको पता चल चुका है। देखिए, अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताऊं तो किससे लिखते हैं हम, U से लिखते हैं। आप सबको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से लिखा जाता है। अब यहां से लेके और यहां तक की बात करूं तो ये किसकी डिस्टेंस है, इमेज, और इमेज को हमने क्या लिखा, आई डैश। तो इस इमेज की डिस्टेंस को क्या लिख देंगे,
वी डैश लिख देंगे, तो ये u हो जाएगा, वो v डैश हो जाएगा। तो पहला लेंस जब प्रेजेंट है, अब क्या करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला किसके द्वारा, लेंस फॉर्मूला। अगर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला देखें तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता था, लेंस फॉर्मूले ने बताया था कि 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u, ये बात बताई थी। अब ये सारी बातें इसके अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज आई डैश के ऊपर रही, तो दोनों बातें इसके अंदर पुट कीजिएगा। देखिए 1 बाय में f कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू f1, क्योंकि पहला लेंस है, ये पहला लेंस है, तो पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 1 बाय v। अब देख लीजिए v क्या होती थी, इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस यहां पे कौन है, v डैश। मैं फिर से बता रहा हूं, f यहां पे फोकल लेंथ होती है लेंस की, v इमेज की डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ पहले लेंस की f1, ये लिख दिया f1 क्योंकि ये तो फॉर्मूला बताया था f1। अब लिखा 1 बाय v इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस वहां से देखने को मिल रही है v डैश, तो ये लिख दी v डैश, और इस लेंस से उस तरफ है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बच्चों देखिए साइन कन्वेंशन मैंने पहले ही बताया था, ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा जो रूल है फंडा वो साइन कन्वेंशन का, बच्चे उसको लगाते नहीं है और प्रॉब्लम में आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखो लेंस से उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ हमेशा नेगेटिव लिखोगे कभी भी। अब माइनस साइन के साथ नकल मार के लिखा 1 u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो u है, ये लिख दिया। अब ये किस तरफ है बच्चों, इस तरफ है, इस लेंस से इस तरफ है, तो नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाय में f1, ये बन गया 1 बाय f1 इज इक्वल टू 1 बाय में v, ये रहा डैश प्लस में 1 बाय में u, यानी कि 1 बाय v डैश माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाय u, तो ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, मैं इसको यहां से ऐसे करके और ऐसे कर देता हूं, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट नाम दे देंगे। तो हमने क्या किया, हमने पहले बात की केवल पहला लेंस प्रेजेंट है तो O पे ऊपर ऑब्जेक्ट इससे टकरा के और वहां पे जाके इमेज बना देगी आई डैश के ऊपर। अब हम क्या मानते हैं कि दूसरा लेंस भी प्रेजेंट है, यानी कि अब ये लेंस भी प्रेजेंट है, पहले तो केवल ये था, अब दूसरा लेंस भी प्रेजेंट है। अब देखिए मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉपी पेन अपने साथ रखो ताकि आप तुरंत उसको क्या कर लो, उतार लो। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। तो सेकंड पॉइंट, इफ सेकंड लेंस इज प्रेजेंट। हाँ तो बच्चों क्या हुआ, सेकंड के सिर्फ सेकंड लेंस इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास सेकंड लेंस प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले ये लेंस प्रेजेंट था, केवल ये नहीं था, तो इससे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली, यहां से टकराई, रिफ्रैक्ट होकर यहां पे हो गई। अब क्या करेगा, जब ये दूसरा लेंस भी प्रेजेंट होगा तो यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली, इससे टकराई, इससे यहां पे गई। अब ये जो दूसरा लेंस है ये भी फर्दर इसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा ऐसे, तो यहां पे क्या बनेगी, आई बनेगी। क्या बताया मैंने, जब इसके पास पहला लेंस प्रेजेंट था तो एक रिफ्रैक्शन होता था पहले से, जब इसके पास दूसरा भी प्रेजेंट होगा तो पहले इससे रिफ्रैक्ट होगी, फिर इससे रिफ्रैक्ट होगी, इससे रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंची, फिर इससे रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंचेगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, आई के ऊपर बनेगी। और इमेज यहां पे बन रही है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, v। इसको v डैश लिया था क्योंकि आई डैश इमेज बन रही थी, ये आई बन रही है इसलिए इसको v ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक बात, क्या होता है कि जब पहला लेंस प्रेजेंट था उसके लिए ऑब्जेक्ट ये था और इमेज वो थी। जब सेकंड लेंस प्रेजेंट होता है, जब ये दूसरा भी, तो इसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो ये बन जाता है और इमेज ये बन जाती है। इसका मेन पॉइंट, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट इस फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या है, जब ये दूसरा पॉइंट आता है, जब सेकंड लेंस भी प्रेजेंट होता है तो ऑब्जेक्ट का काम ये करता है और इमेज का काम ये करता है। ये बात आपको याद रखनी है, आपका पूरा डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वही लेंस फॉर्मूला, क्या था लेंस फॉर्मूला, 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय u। अब 1 बाय f का मतलब 1 बाय में f2, क्योंकि हमने सेकंड की बात की, दूसरा लेंस प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 1 बाय में v का मतलब इमेज की डिस्टेंस, और इमेज कहां पे बनी, ये बनी v, इसके इस सेकंड लेंस के लिए इमेज कहां पे, आई के ऊपर है, तो ये हो गया v। इसके साथ माइनस साइन, देखिए ये उस तरफ थी तो पॉजिटिव की भी, फिर माइनस साइन 1 बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट देख के इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, नहीं बच्चों ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइज इसके लिए, इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v डैश, ये डिस्टेंस हो जाएगी v डैश, और उस तरफ है तो पॉजिटिव का रहा, ये रहा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड।
ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब पहला लेंस प्रेजेंट था तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली, यहां से टकरा के वहां पे इमेज बना दी, अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट इमेज का पता चल गया। जब सेकंड लेंस भी प्रेजेंट होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करती है, इमेज का काम ये करती है। दो बार क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। कैसे, देखिए इससे चली, यहां पे रिफ्रैक्ट हुई, यहां पे आ गई, और यहां से जाने के बाद फिर से रिफ्रैक्ट होगी। तो दो बार रिफ्रैक्शन शो करती है जब दूसरा लेंस प्रेजेंट हो, और एक ही प्रेजेंट हो जब एक बार रिफ्रैक्शन होता है। जब सेकंड लेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है जो v डैश से लिखेंगे, और इसकी डिस्टेंस v होती है तो v से लिख दिया। दोनों उस तरफ थी तो पॉजिटिव की। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड, पहली और दूसरी को, ये जो दोनों इक्वेशन आई है फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कर लीजिए ऐड, देख लीजिए क्या होगा, देखिए 1 बाय में f1 ये रहा, प्लस में इसके 1 बाय में f2 ये रहा, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय v, चाहे वो लिख लो, पहले कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी है, प्लस में 1 v डैश, ये v डैश था बच्चों, u, इसके प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाय में v। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, कॉपी पेन साथ साथ रखना, माइनस 1 बाय u डैश v डैश, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए 1 बाय में v डैश से 1 बाय ये कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू में दिस। तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, इसको साफ कर लेता हूं मैं, देखिए क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 इज इक्वल टू में 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u, ये हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 कब आया, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब इतना है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं साफ। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट लेंगे, इफ बोथ लेंसेज आर प्रेजेंट। देखिए पहले हमने क्या लिया था, पहला लेंस प्रेजेंट है, दूसरे स्टेप में लिया सेकंड लेंस प्रेजेंट है, तीसरे स्टेप में लेंगे दोनों लेंस प्रेजेंट है। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ बता रहा हूं, इससे और इजी नहीं हो सकता। जब दोनों लेंस प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों लेंस प्रेजेंट है यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा अब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये होगा और इसके लिए इमेज कौन होगी, आई होगी बच्चों। जब हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओ और इसके लिए इमेज क्या होगी, आई का काम करेगी, ये बात याद रखनी है। आप वही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। ठीक है, अब 1 बाय f मतलब कॉम्बिनेशन का है, रख लिया, दोनों का एक मिला के हमने 1 बाय f रख लिया, इज इक्वल टू 1 बाय में v किसकी डिस्टेंस होती है, v डिस्टेंस होती है इमेज की। और मैंने बताया जब कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये, इमेज की डिस्टेंस कौन हो जाएगी v, 1 बाय v, और लेंस से उस तरफ है तो किसकी लेंगे, पॉजिटिव की, माइनस साइन 1 बाय u, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था ये, और इसकी वैल्यू u, और इस तरफ प्रेजेंट है तो नेगेटिव होगा क्या, 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय में v माइनस माइनस होके प्लस 1 बाय u, इतना हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को। देखिए 1 बाय v प्लस 1 बाय u, ये साइड इक्वल है, देखिए 1 बाय v प्लस 1 बाय u, थर्ड और फोर्थ की एक साइड इक्वल है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को क्या करें, कंपेयर, और जैसे ही कंपैरिजन करते हैं ये साइड दोनों की इक्वल तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय में f1 प्लस में 1 बाय में f2, ये कॉम्बिनेशन की क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो मतलब जब दो लेंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाए तो उसकी फोकल लेंथ क्या आती है, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। किया कुछ नहीं है, सबसे पहले माना पहला लेंस प्रेजेंट था दूसरा नहीं है, लेंस इक्वेशन लगा दी जो हमने ड्राइव की थी। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में सेकंड लेंस माना, उसके लिए एक स्पेशल केस है कि उसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज ये होगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, दोनों एक साथ प्रेजेंट मान लिए और सोल्व कर दिया, और कंपेयर करके हमारे पास ये आ गया, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, अब यहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि दोनों जो लेंस थे वो कैसे थे, कन्वेक्स लेंस थे, यानी कि ये भी कन्वेक्स था ये भी कन्वेक्स था, तो उसके लिए फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1 बाय f प्लस 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 के बराबर आ गई। ठीक है,
अब मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, साथ साथ उतारते रहिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पावर का, और पावर क्या होती है 1/f। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, एक लेक्चर मैंने डाल रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा कि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होती है, 1/f होती है। ठीक है, ये होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं P1 का, तो 1/f1 वो होगा। इसका मतलब P2 को कितना लिख सकता हूं 1/f2, और बड़ा P किसके लिए हो सकता है 1/f के लिए। ठीक है, यानी कि 1/f की जगह P, 1/f1 की जगह P1, 1/f2 की जगह P2, सब इस इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए 1/f को क्या मैं लिखूंगा P लिखूंगा, ये लिख दिया। उसको कितना लिखूंगा P1, और उसको कितना लिखूंगा P2। तो अगर पावर की टर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालनी है तो इतनी हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि दो लेंस है और उन दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है इतनी इतनी, तो फाइंड आउट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो पावर आ जाएगी P1 प्लस P2। और ये फॉर्मूला फोकल लेंथ का है और ये फॉर्मूला किसका है, पावर का। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, चाहे वो पावर पे पूछे चाहे फोकल लेंथ पे पूछे, आप बता सकते हैं कि अगर सिस्टम कंबाइंड है तो कैसे आप उसकी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट केस हम लेते हैं, एक अच्छा सा केस हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो क्या होगा देखिए, इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कनकेव। अगर ऐसा हो जाए कि एक लेंस तो क्या हो कॉन्वेक्स और दूसरा कैसा हो कनकेव, मतलब ये इसकी बतानी हो बोलेगा, यानी कि कहेगा इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ कौन है f2 है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ, एक की f1 और दूसरे की f2, और कॉम्बिनेशन की क्या बनानी फोकल लेंथ। अब हमें क्या करना, ये सब इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होती है। हम लिखेंगे कि हमें पता है कि 1/f किसके बराबर होती है 1/f1 प्लस में 1/f2 के बराबर। अब इसके बाद हमें पता है कि इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। ये बात मैं पहले वाले लेक्चर्स में ऑप्टिक्स के 3rd 4th 5th जो भी करवा चुका हूं उसमें बता चुका हूं कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ कनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है। ये दो बातें याद रखो कि फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है और जो कनकेव होती है उसकी हमेशा कैसी होती है नेगेटिव होती है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, पहले भी बता रखी है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1, पॉजिटिव का रख दो f1 पॉजिटिव, माइनस प्लस में देखिए प्लस में 1/f2, और होगा किसका नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब इसका मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। तो मतलब अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आ गई 1/f1 माइनस 1/f2, ये आ गई। ठीक है बच्चों, 1/f1 माइनस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगी कैसे, जब एक कनकेव हो दूसरा कन्वेक्स हो, और इससे पहले बताया दोनों कन्वेक्स के लिए, ये जब बोथ आर कन्वेक्स, जब दोनों लेंस कैसे हो बोथ आर कन्वेक्स, जब दोनों कन्वेक्स हो तो इतनी आ जाएगी, जब एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स हो तो इतनी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये हम किसके डेरिवेशन कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ निकालनी थी किसकी कॉम्बिनेशन की, जिसमें एक कैसा हो सकता है कनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है, या दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं या दोनों कनकेव हो सकते हैं। अगर इसके बाद मैं एक केस और डिस्कस करूं, दोनों एक कैसे होते कनकेव होते, ये तो हमने ले लिया दोनों कनकेव होते ऐसे, ऐसे कनकेव होते दोनों। तो आपको पता है अब f1 भी कितना होगा नेगेटिव और f2 भी कितना होगा नेगेटिव होगा। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आएगी 1/f1 को कितना रखोगे नेगेटिव का रखोगे, माइनस में दूसरा भी नेगेटिव। ठीक है, देखिए 1/f1 तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो इतनी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो जाएगी आपके पास। ये था एक केस, और अगर दोनों कैसे हो कनकेव हो, और एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव, सब बातें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आपके लिए कुछ चीज और अच्छी सी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डिस्कस करेंगे। देखिए क्या, देखिए अभी अभी हमने क्या बताया कि एक ऐसा केस ले लिया कि जिसके अंदर ऐसा, ठीक है, इसके लिए f1
पॉजिटिव होगी और इसके लिए F2 कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि ये कनकेव है और ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव और उसकी हमेशा नेगेटिव होती है। ये पहले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी बता चुके। अब हमारे पास क्या थी कि 1/f, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये बात थी। अब क्या हुआ था कि 1/f1 पॉजिटिव था और वो नेगेटिव थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आ गई। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, ले लिया F1 F2 और ऊपर हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से F निकाल लो F कितना हो जाएगा, F1 F2 F2 माइनस F1। कई बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे निकाला, F को ऊपर लेगा तो ये ऊपर ये नीचे, ऐसा ही होता, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसको भी उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। F इज इक्वल टू F1 F2 F2 माइनस F1, ये होगा। ठीक है, एक बात, इतनी बात आई समझ में आपको, ये हमने इतना बता दिया। ठीक है, अब क्या है, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं। देखिए वो स्पेशल केस कौन सा होगा, सबसे पहला जो स्पेशल केस लेंगे वो कौन सा केस लेंगे, देखते जाइएगा। अगर मैं ये मान लूं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिया है जिसमें एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव लिया है, उसकी फोकल लेंथ ये आई है, उसमें हमने मान लिया कि जो F2 की वैल्यू हो वो ग्रेटर है और F1 की कम है, यानी कि फोकल लेंथ जो इस लेंस की हमने ज्यादा ले ली और इसकी कम ले ली, ऐसी बात कर ली, ये ले लिया। अगर F2 ग्रेटर देन F1 है तो इस फार्मूले से देखिए आप, F इज इक्वल टू में F2 F1 और बटे में क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, यानी कि F2 बड़ा है F1 छोटा है, F2 बड़ा है तो मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। समझ आ रही है ना बात बच्चों, अगर F2 बड़ा है F1 से, ये रहा, तो F2 बड़ा है F1 से, तो क्या आएगी, पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पूरी पॉजिटिव है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसकी फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन की, इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी थी, F, और वो कितनी आई, पॉजिटिव आ गई। समझ आ रही है ना बात, अगर F2 बड़ा F1 से है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो आ गई पॉजिटिव। अगर पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह। अब सर आप कहोगे कि कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉम्बिनेशन की भी कैसी आई, पॉजिटिव, मतलब कॉम्बिनेशन बिहेव एज लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। क्या बताया, जब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स, तो पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, ये पहला केस था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी का सेकंड केस। देखिए सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर F1 इज ग्रेटर देन F2। अब हमने क्या माना था, F2 को ग्रेटर और F1 को कम, यहां पे उल्टा ले लेते हैं, F1 को ग्रेटर और F2 को ये। तो अब फोकल लेंथ देखिए, F2 छोटा ये बड़ा, F1 बड़ा मतलब नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ा, मतलब फोकल लेंथ कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी, इस पूरे कॉम्बिनेशन की। अब पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कॉनकेव। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉम्बिनेशन की भी नेगेटिव आई, तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बिहेव एज लाइक कॉनकेव लेंस। ठीक है, जहां पे आपको फोकल लेंथ नेगेटिव में दिखे मतलब वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव दिखे मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में क्या लेंगे हम, अगर मैं F1 को किसके बराबर मान लूं, F2 के बराबर मान लूं। हाँ तो बच्चों थर्ड केस लिया जब F1 की वैल्यू किसके बराबर हो, F2, यानी कि F1 जितना है उतना ही कौन है, F2 है, दोनों को इक्वल मान लिया। अब देखिए F1 और F2 इक्वल मान लिया, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके सामने, F1 बाय में F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, F2
F1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये दोनों इक्वल, मतलब ये इसमें से माइनस हो गए, कितना हो जाएगा 0, और ये 0 है तो ये कितना हो जाता इंफिनिटी। आपको पता है किसी के बटे में 0 आ जाए तो वो कितना हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, इंफिनिटी होगी। और फोकल लेंथ इंफिनिटी प्लेन लेंस की होती है, किसकी होती है, प्लेन लेंस की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ इन्फिनिटी जो होती है वो किसकी होती है, प्लेन लेंस की होती है। तो 3 केस बताए मैंने। सबसे पहला केस F2 इज ग्रेटर देन F1, अगर F2 बड़ा है F1 से तो फोकल लेंथ पूरे कॉम्बिनेशन की आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव कब आएगी, जब F1 बढ़ाओ F2 से, तो पूरा कॉम्बिनेशन कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 F2 के बराबर है तो ये दोनों इक्वल 0, और F2 F1 बटे 0 कितना इंफिनिटी। फोकल लेंथ इंफिनिटी किस लेंस की होती है, प्लेन लेंस की। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक हमारे पास कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर लेंस है और दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हमने क्या किया, जो कनकेव है उसकी फोकल लेंथ हाई है एज कंपेयर टू इसके, तो कैसा बिहेव करेगा वो, कॉन्वेक्स या कनकेव या कैसा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं अगर F2 ग्रेटर देन F1 हुआ तो फोकल लेंथ किसकी होगी, कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगी। F1 ग्रेटर देन हुआ तो कनकेव की तरह, और दोनों इक्वल हुए तो प्लेन लेंस की तरह। ये बातें कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या हो सकता है, और केसेस क्या हो सकते हैं इसके अंदर, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं इन दोनों को थोड़ी दूरी पे रख दूं, ऐसे, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, x। अब क्या पूछे वो, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछ ले आपसे। तो जब वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछे तो बता देना 1/f इज इक्वल टू 1 में F1 प्लस 1 में F2 माइनस x में F1 F2, ये होती है, ठीक है। इसकी जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है वो इतनी होती है। ये आपके डेरिवेशन जो है न्यूटन्स मेथड से होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पता होना चाहिए जस्ट। अगर हम इसको किसी डिस्टेंस पे प्लेस कर दे तो कैसे आएगी, ठीक है। अगर आपका कमेंट सेक्शन में आएगा तो मैं इसको भी सॉल्यूशन करके बता दूंगा। अब आपको पता 1/f कितनी होती है, पावर होती है किसकी, पूरे कॉम्बिनेशन की, और 1/f1 को P1, 1/f2 को P2, और माइनस में x 1/f1 को P1, 1/f2 को P2। अगर मैं इसको लिखूं किसकी पावर की टर्म में, तो P1 प्लस P2 माइनस में x P1 P2, ये हो जाएगी कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो ये क्या आ गई, कॉम्बिनेशन की पावर आ गई। तो हमने क्या बताया, पावर निकाल ली कॉम्बिनेशन की, फोकल लेंथ निकाल लिया कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो कनकेव हो, एक कन्वेक्स हो, चाहे दोनों कनकेव हो, चाहे दोनों कॉन्वेक्स हो। कैसे निकालनी है वो सब बातें मैंने आपके अंदर डिस्कस करी, 3 स्टेप में निकालना सिखाया, उसके बाद स्पेशल केस देखे। तो हमने निकाल ली कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप अपने चैनल MS पथेरिया, जो एक छोटा सा चैनल है आपका, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जो रोज डेली की डेली आप लेक्चर देखते हो उस लेक्चर को बाद में कॉपी पे करके देखिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम और प्रैक्टिस मैटर करती है। रही बात न्यूमेरिकल्स की, मैं साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं पहले तो उसमें, और उसके बाद जो है मैं आपको एक अलग से पूरे CBSE बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड जैसे कि हरियाणा, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनके लिए भी अलग से एक न्यूमेरिकल की वीडियो जिसमें कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन होगा, उसको भी लेके आऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल MS पथेरिया को।